एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 देखिए इस बार बड़ा बदलाव कर दिया गया भर्ती प्रक्रिया में और वो भी प्रक्रिया के दौरान ही कर दिया गया है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई और उसके बाद आरएमई। आरएमई तो देखिए पहले भी डीएमई के साथ ही होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव ये कर दिया कि पीएसटी पीईटी के साथ ही आगे का काम पूरा कर दिया। यानी कि अब जो लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट आप लोगों की एक ही आएगी। बहुत जल्द आप लोगों के एडमिट कार्ड अपडेट होने वाले हैं। 2 दिन पहले आपके लिए वीडियो बनाया था, तब हमारे काफी कैंडिडेट्स उस पे नेगेटिव कमेंट किए कि ये फेक है, ऐसा कुछ बताया। तो देखिए ऐसा नहीं है, फेक जानकारी आपको कभी नहीं देंगे। जो भी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पे वो बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी, जेन्युइन जानकारी मिलेगी और आप उस पर यकीन कर सकते हैं। तो अब देखिए मेडिकल की क्या तैयारी रखें। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, हमारे पास भी आना शुरू हो गए हैं और भी कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। कहीं लैब में गए कि मुझे एसएससी जीडी में मेरा मेडिकल है और उसके लिए जांच करवानी है, तो वो लैब वाले भी देखिए अब उनको नहीं पता कि क्या जांच होगी उसमें क्या नहीं होगी और कि क्या करवाना है, कि ब्लड जांच करवानी है। ब्लड में तो बहुत सारी जांच होंगी। तो मेडिकल गाइडलाइन में आप आ जाइए पेज नंबर 39। 100 पेज का जो सीएपीएफ का मेडिकल गाइडलाइन है उसमें पेज नंबर 39 पे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होंगे, तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका चेक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए जांच की जाती है सीबीसी। उसके बाद यूरिन एग्जामिनेशन होता है रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। शुगर भी क्या चेक होता है, शुगर भी होता है बिल्कुल। चेस्ट एक्सरे होता है, पीएव्यू, ईसीजी किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ईसीजी आपको बता दूं कि कुछ सेंटर्स पर ईसीजी नहीं भी किया जाता, कुछ पे कर लिया जाता है। ये डिपेंड करता है बोर्ड टू बोर्ड। और यदि आपका देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया या मतलब कि नॉर्मल रेंज से ऊपर नीचे हो गया, तो उस स्थिति में ईसीजी आपका किया ही जाएगा, वो लेकिन री मेडिकल में। तो आप पहले से अपनी तैयारी रखें, ईसीजी भी आपको साथ में करवाना चाहिए। अब हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन देखिए अक्सर देखा गया है कि फीमेल कैंडिडेट्स में कम रहता है। तो पहले से अपनी तैयारी रखनी है इसकी, क्योंकि एक दिन में आप हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा पाएंगे। मेल कैंडिडेट्स का कितना होना चाहिए, तो 12 से 16 होना चाहिए। अब एक कैंडिडेट आज मॉर्निंग में ही हमें मैसेज कर रहे थे कि उनका 12.8 है, वो क्या अनफिट हो जाएंगे। एक चीज और देख लेना उसमें, अब 12.8 तो अनफिट नहीं होंगे, लेकिन कहीं लैब में ये भी हो सकता है कि 11.5 आपका हीमोग्लोबिन आ जाए और जो नॉर्मल रेंज होगा आपका रिपोर्ट में वो देखना आगे, उसमें 11 से 15 इस तरीके से लिखा हुआ। तो रेंज के अकॉर्डिंग आपका जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल आ रहा है। हाँ, रेंज का ध्यान रखना है कि 12 से 16 में यदि आपका 11.5 आ रहा है तो उस स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, अब उसमें एक बात और बताई गई है कि कैंडिडेट्स विथ मोर देन 18 ग्राम, तो उस स्थिति में अनफिट हो जाएंगे। फीमेल के लिए कितना होना चाहिए, फीमेल के लिए होना चाहिए 10 से 14। मेल का 12 से कम है और फीमेल का 10 से कम है। 9.9 में भी क्या आउट कर देंगे, बिल्कुल आउट कर देंगे। 11.9 में सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल एसएसबी कम्युनिकेशन, उसमें हमने आउट होते हुए देखा। इसके अलावा और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कि जो 1% हीमोग्लोबिन की वजह से बाहर हो गया। तो ऐसी गलती नहीं करना। यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, तो ये कंप्लीट यूरिन चेक होगा। अब यूरिन में क्या चेक होगा, प्रेजेंस ऑफ शुगर, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन अबाउट ट्रेस लिमिट। अब आप लोग जो प्रोटीन पाउडर वगैरह ले लेते हैं उसकी वजह से भी ये इश्यू हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ ब्लड, यदि किसी तरह का आरबीसी आ रहा है तो वो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1 टू 1.03 विल लीड टू रिजेक्शन। उस स्थिति में आपका रिजेक्शन हो जाएगा। एक्सरे प्लेट्स देखिए आप लोग अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है उस पर शेयर कर देते हैं। तो एक चीज आपको बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर आपकी सहूलियत के लिए दिया, आपको हम जानकारी दे सके उसके लिए दिया। आपका कोई पॉइंट है वो शेयर करें, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं।
लेकिन एक्सरे प्लेट देखिए जो हमारे डॉक्टर हैं वो इतना भी फ्री नहीं हो पाएँगे कि वो प्लेट हम उनको दिखा के और वो एडवाइस भी नहीं कर पाएँगे उसपे। तो आप जहाँ करवा रहे हैं, वहीं पे आप एक बार स्पेशलिस्ट का ओपिनियन ले लीजिए, आपको कोई डाउट लगता है तो। और यदि टेक्नीशियन भी यदि आपको ये बता दें कि नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और डाउट लगता है तो फिर उसको रेडियोलॉजिस्ट से रिपोर्ट करवा लीजिए उसमें कि यदि आपका कोई पॉइंट भी बन गया है, तो उस स्थिति में भी उसको स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है। तो ये यहाँ पर हो गया आपके जो डायग्नोसिस है उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आए और डिटेल वीडियोस आपके लिए और भी लेकर आ रहे हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कवर करेंगे। अभी देखिए जब तक आपके मेडिकल होते हैं तब तक आपको इस तरह के मेडिकल वीडियोस आपको रोज मिलेंगे। आपका कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूं आपको। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज बिल्कुल कर सकते हैं और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप यदि हमारे सेंटर पर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और तैयारी जो है वो इस तरीके से रखनी है, घबराना नहीं है। एक साथ होगा तो भी कोई बात नहीं, होगा प्रोसेस वही होगा जो पहले होता था। ऐसा नहीं है कि एक साथ होगा तो हार्ड हो जाएगा। ज्यादा कैंडिडेट्स का उनको करना पड़ेगा और ज्यादा कैंडिडेट्स करना पड़ेगा, ज्यादा बोर्ड होंगे। अपनी तैयारी जरूर रखें और एडवाइस यही करना चाहूंगा कि कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं ताकि कोई पॉइंट हो तो आप देखिए उसको सावधानी रख सकें। हालांकि अभी टाइम कम है लेकिन हम किस तरीके से उसको हाइड कर सकते हैं वो भी बहुत सारे तरीके हैं। जय हिंद।